है। और जब हम पुलिस से शिकायत करते हैं, पुलिस कहती है कि यहाँ से आप जगह छोड़ो, कहीं और चले जाओ। शिकायत का निवारण करने की बजाय जनता को ही वहाँ से जाने के लिए कहना, कहाँ से जाएंगे लोग। तो 25 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन बुरा ये है कि अब तक सरकार ने या प्रशासन ने उनकी सुध नहीं दी। मैं समझता हूँ कि यही जान, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी कोई घटना हो, अगर यही किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी व्यापारी के बच्चों के साथ होता तो शायद इस पर कोई काम हो जाता। लेकिन ये घटनाएं किसानों के साथ, मजदूर परिवारों के साथ हुई है। सरकार ने इसलिए संज्ञान नहीं लिया। मेरे कहने के बाद 21 तारीख को मैं जिलाधिकारी जी के यहाँ हम 4-5 लोग जाके ज्ञापन लेके सवाल पूछेंगे। आप ये मानिए कि उसके बाद अगले दिन 19 तारीख को फिर घटना हुई और एक बच्ची जो 12-13 साल की थी, और उसने भी इस घटना के बाद उसका गुलदार ने उस पर हमला किया, उसने भी दम तोड़ दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि किसी ने अपनी पत्नी खो दी, किसी ने अपनी माँ खो दी, किसी ने अपनी बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया। एक हमारे किसान थे सिख यहाँ, उनका 22-23 साल का अकेला बेटा, उसको गुलदार उठा ले गया, उसकी जान ले ली। उस बाप से पूछो, उन माओं से पूछो जिन्होंने अपने 10-10 साल के बच्चे खोए हैं। और सरकार और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन शांत बैठा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोगों को यही राजनीति करनी चाहिए कि उनकी आवाज़ उठाएं। और हमने यहाँ मांग उठाई है कि 25 लाख रुपए का मुआवजा प्रत्येक परिवार को मिले। किसान अपने खेत पे नहीं जा पा रहा, गुलदार न जान ले ले। मजदूर अपने लिए काम करने नहीं जा पा रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे कोई रोजगार नहीं है, उन्होंने पशु पाले हैं, खेत में घास लाते हैं, घास का चारा खिला के दूध इकट्ठा करके दूध बेचते हैं। वो लोग परेशान हो गए, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ से संघर्ष करूँ और सरकार से जवाब मांगूँ। आज हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देना है, जिसके जरिए 25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है। और घायल उनके लिए जो मर तक है उन परिवारों के लिए, और घायल लोगों के लिए 5 लाख रुपए की मदद की मांग की है। और मेरा प्रयास है कि वो जो पूरा क्षेत्र है उसमें सुरक्षा का माहौल बनना चाहिए। अगर जनता सुरक्षित नहीं, जनता टैक्स देती है, फिर अधिकारी कर्मचारियों से सवाल होंगे, और अधिकारी कर्मचारी सवाल से भाग नहीं सकते। अब तो मैं यही हूँ ना। अगला कदम क्या है? अगर जिलाधिकारी महोदय कहते हैं मैं बेबस हूँ, सरकार नहीं चाहती, तो फिर हम इसको प्रदेश स्तरीय आंदोलन बना के हर जिला मुख्यालय में आंदोलन कराएंगे। और अगर उससे भी काम नहीं चला तो लखनऊ में जाके विधानसभा घेराव करेंगे। लेकिन हर कीमत पे नगीना बिजनौर के रहने वाले लोगों की जीवन सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। इस लड़ाई को 2024 के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये जनता की लड़ाई लड़ना, जनता की आवाज़ बनना, यही मेरी लड़ाई है। इसको मैं 2024 में भी लड़ रहा हूँ, आज 2023। अच्छा, आप गठबंधन, मेरा जनता से गठबंधन हो गया है। हम जनता के गठबंधन से लड़ेंगे। और बाकी अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ जानने का नगीना। अच्छा, अगला एक छोटा मुद्दा यह है कि जैसे लोकसभा में इस समय बवाल चल रहा है कि नीमकरी को लेकर विपक्ष को गठबंधन बहाल कर दिया गया संसद से, और उधर बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब उपराष्ट्रपति का जो सम्मान वो हुआ है, बेइज्जती हुई है। तो इसे आप किस रूप में? 2 चीज़ें हैं। पहला, जो सांसदों को बर्खास्त किया गया, उसमें मैंने अपनी बात रख के कहा है कि ऐसा समय जो तानाशाही का दौर आ गया, सरकार विपक्ष विहीन लोकतंत्र की कल्पना कर रही है, संसद की कल्पना कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए मैंने कहा कि सभी सांसद 1989 की तरह इस्तीफा दे दें और सड़कों पर जनता के